हेलो हेलो। नमस्कार दोस्त, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी जमकर चल रही होगी। हमेशा की भांति आज भी मैं ये आपका जो हिंदी का सेशन चल रहा है क्लास टेंथ का आपका चैप्टर नंबर 6 यानी इससे पहले 5 चैप्टर का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे वहां पे। आज का जो चैप्टर है वो है छठा चैप्टर, जो कि है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनकी जीवनी के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी देखेंगे। इसके पहले जो 5 वीडियो हैं उसमें हम लोगों ने उनके लेखक जो हैं उनकी जीवनियों को देखा, उनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको भी देखा। ऑब्जेक्टिव वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न और साथ में जीवनी, पूरी किताब मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और साथ ही साथ हर बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपका जो अपना नोट्स है सबसे पहले आप अपने नोट्स को ही पढ़ें, उसके बाद आप इसको रिवीजन के तौर पर ही देखें। अगर इसके साथ और भी कुछ चाहिए तो आप वो कमेंट में बता सकते हैं। जितना संभव होगा वो मैं प्रयास करूँगा कि उसको पूरा करूँ। बाकी अगर कोई गलती भी होती है, कोई आंसर शायद हमसे भी गलत हो सकता हो, तो आप उसको मैच करिएगा, क्योंकि सर ने आप कराया ज़रूर होगा। जो आप नोट्स बनाए होंगे, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, जिस संस्था से आप कर रहे होंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिसमें भी इनसे जुड़े हुए प्रश्न आने वाले हैं, वो छात्र इस वीडियो को देख सकता है रिवीजन के तौर पे। अभी एक एक चैप्टर अलग अलग दे रहा हूँ। इसके बाद जो कंप्लीट होने के बाद जो इसके बाद अगली वीडियो होगी उसमें सभी प्रश्नों को एक में देने का काम करूँगा। शायद पूरी किताब आपकी 2-4 वीडियो में ही ख़त्म कर दूँ मैं। अभी फ़िलहाल मैं एक चैप्टर एक वीडियो ऐसे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए काफ़ी ये बेहतर होगा। जिस लड़के के पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अगर आपके पास अपना नोट्स है तो सबसे पहले आप उस नोट्स को पढ़िए, उसके बाद इसको रिवीजन के तौर पे ले लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आने वाले ज़रूर हैं। तो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 यानी डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इनका जीवन परिचय देखेंगे, फिर इनसे जुड़े जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी को इनका एक संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका उजियारी यानी बलिया उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हैं ये। शिक्षा की बात की जाएगी तो इनकी शिक्षा एमए प्राचीन विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया था। मृत्यु इनकी 12 अगस्त 1982 ईस्वी में हुई थी। भाषा इनकी परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली इनकी विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक है। लेखन विधा इनकी आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र हिंदी साहित्य में है। प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे इनकी तो मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पिकिंग, लाल चीन, मैंने देखा, ठूठा आम, खून के छींटे आदि। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो इन्होंने साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे कि सिलेबस आपका कुछ हटा हुआ है, तो जो सिलेबस आपका है सिर्फ उन्हीं चैप्टरों को ही आप ध्यान दें, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। तो जो चैप्टर आपके परीक्षाओं के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार आने वाले हैं, उन्हीं चैप्टरों का आप रिवीजन करिए, उन्हीं चैप्टरों की आप तैयारी करिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी विषय हो। तो इनका संक्षिप्त परिचय हमने देखा। अब देखते हैं इनसे जुड़े जो
और भी तथ्य हैं उनको भी पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नायक रहे हैं। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया है। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य कर अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि के रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। 12 अगस्त 1982 को इनका निधन हो गया। उपाध्याय जी ने आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि पर प्रचुर साहित्य का सृजन किया। इनकी रचनाओं में इनके गहन अध्ययन एवं विद्वता की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। गहन से गहन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी प्रधान साहित्यिक विशेषता थी। इनमें विवेचन एवं तुलना करने की विलक्षण योग्यता विद्यमान थी। अपनी इस योग्यता के कारण इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। भाषा का लालित्य उनके गंभीर चिंतन और विवेचन को रोचक बनाए रखता है। भाषा में प्रवाह और बोधगम्यता की निराली छटा है। इनकी शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त, कल्पनामयी और सजीव है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक शैलियों के दर्शन भी होते हैं। प्रमुख कृतियों की बात करेंगे तो पुरातत्व में देखा जाए तो मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि है। इतिहास में देखेंगे तो खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्य के उत्थान पतन आदि। आलोचना देखेंगे इनकी तो विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि। यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे तो कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर, लालचीन। संस्मरण और रेखाचित्र में देखेंगे आप तो मैंने देखा, ठूठा आम आदि अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। संकलित पाठ अजंता पुरातत्व संबंधी लेख है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास एवं सौंदर्य का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी अपनी मनोरम शैली में साकार कर दिया। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर उपाध्याय जी द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अपने कृतियों के माध्यम से आपने हिंदी साहित्यकाश में उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ये इनका रहा जीवन परिचय। जो चैप्टर है आपका अजंता, इसको आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा। इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं वो भी आप देखिएगा। प्रश्न अगर आपके पास होंगे तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद करिए, क्योंकि चैप्टर किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न उठेगा ये नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि सिलेबस में आपके जो चैप्टर होंगे उन चैप्टरों को ही आप
फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। पूरी किताब पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, टाइम आपका हो जाएगा बेकार। चलिए देखते हैं जो इनका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन प्रश्नों को। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी 4 ऑप्शन है 1905, 1910, 1915 और 1920। तो उत्तर जाने वाला इसका ख के साथ, यानी कि भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म स्थान पूछा गया आपसे, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, प्रयागराज। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बलिया में। उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ। तीसरा प्रश्न की बात करेंगे तो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन कब हुआ था? 1980, 1982, 1984 या 1986। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा ख के साथ, यानी कि 1982 में डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निधन हुआ था। चौथा प्रश्न है कि अजंता के रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, हरिभाऊ उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं। 4 ऑप्शन है। चौथा प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से अजंता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन जाएगा क के साथ, यानी भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता के क्या है? रचनाकार हैं। 5वें की बात की जाएगी कि कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? संस्मरण है, यात्रावृत्त है, आलोचना या रिपोर्टाज है। 5वां इसका ऑप्शन जाएगा ख के साथ, यानी कलकत्ता से पिकिंग क्या है? यात्रावृत्त है। ख ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 6ठे नंबर के प्रश्न की। तो आपका जो 6ठा नंबर का प्रश्न है वो है, अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? गज में, कपि में, मृग में या उक्त सभी में? अपने पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का चित्रण किस रूप में हुआ है? गज, कपि, मृग या उक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, इसका उत्तर जाने वाला है घ के साथ, यानी कि पूर्व जन्मों में महात्मा बुद्ध का जो चित्रण हुआ है वो गज में भी है, कपि में भी है, मृग में भी है, यानी उक्त सभी। ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 7वां प्रश्न है कि बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में मिलती हैं? जातक कथाओं में, जैन ग्रंथों में, त्रिपिटकों में या इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा किसके साथ? उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ। पहला ऑप्शन इसे हो जाएगा कि बुद्ध के पिछले जन्म की जो कथा है किस ग्रंथ में मिलती है? तो जातक कथाओं में मिलती है। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे कि सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है, कहानी है या रिपोर्टाज है। सागर की लहरों पर किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, कहानी या रिपोर्टाज। प्रश्न नंबर 8 उत्तर किसके साथ? इसका आंसर जाएगा सीधा क के साथ, यानी ये क्या है? सागर की लहरों पर आपका एक यात्रा वृत्तांत है। ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, हरिभाऊ उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9 उत्तर जाएगा यहाँ पे क के साथ, यानी ठूठा आम के रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। 10वां प्रश्न है, खून के छींटे की रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इसका भी ऑप्शन जाएगा क के साथ, यानी खून के छींटे के रचनाकार कौन है आपके? तो वो हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। 11 नंबर की बात की जाए यहाँ पे, तो 11 नंबर का प्रश्न आपका है, ग्यारह नंबर का प्रश्न है कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 455, 445, 545, 555। 11 नंबर का प्रश्न, और 11 का उत्तर जाने वाला है घ के साथ, यानी कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो 555 है। बहुत आसान नंबर है। 5 5 5 3 5 5 3 15 5 1 6, यानी 555। जातक कथाओं की संख्या कितनी है? 555। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। 12वें की बात की जाए तो अजंता गांव से थोड़ी दूरी पर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा है, बाधुर है, कृष्णा है, चंबल है।
12 नंबर का प्रश्न और पूछा है कि अजंता गांव से थोड़ी दूर पर कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा, बहादुर, कृष्णा, चंबल। 12 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा आपका यहाँ पे ख के साथ, यानी कि अजंता गांव से थोड़ी दूर पर कौन सी नदी बहती है? तो बहादुर। 13 नंबर की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं कहलाती हैं? आख्यान, थेरी गाथा, जातक कथा या महाकाव्य? आख्यान, थेरी गाथा, जातक कथा या महाकाव्य? महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन जाएगा 13 का, वो जाएगा ग के साथ, यानी महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की जो कथाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? जातक कथा। 14 नंबर के प्रश्न की बात की जाए तो यशोधरा महात्मा बुद्ध को भिक्षा में क्या देती हैं? सोना चांदी, अपना लाल राहुल, मणि माणिक या हीरा मोती? 14 नंबर का प्रश्न, यशोधरा महात्मा बुद्ध को भिक्षा में क्या देती है? सोना चांदी, अपना लाल राहुल, मणि माणिक या हीरा मोती? 14 नंबर प्रश्न उत्तर जाएगा ख के साथ। यशोधरा महात्मा बुद्ध को भिक्षा में क्या देती हैं? तो अपना लाल यानी कि राहुल। 15 नंबर की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला, द्रौपदी, सीता या यशोधरा? 15 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा। 16वें की बात करेंगे कि संग साज किसे कहते हैं? संग साज किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है साथ साथ रहने वाले को संग साज कहा जाएगा, या घड़ी बनाने वाले को संग साज कहा जाएगा, या पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को संग साज कहा जाएगा, या अभिनय करने वाले को संग साज कहा जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ, यानी कि पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को क्या कहेंगे? संग साज। ग ऑप्शन से हो जाएगा। 17 की बात करेंगे यहाँ पे तो 17 नंबर का प्रश्न है आपका कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं भाई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या बिहार? 4 ऑप्शन उत्तर जाएगा ख के साथ। अजंता की गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। साहित्य और कला रचना है किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की या जयप्रकाश भारती की? 18 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ, यानी कि साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। ग ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये टोटल 18 प्रश्न है वो कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 6 भगवत शरण उपाध्याय, इनका जो लेख है अजंता, उसको भी आप पढ़िएगा, इनकी जीवनी को भी पढ़िएगा। बाकी इस टाइम अगर बचता हो, टाइम कम हो, तो आप इसको रिवीजन के तौर पर इस पर सुन सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। और इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए क्लास 10th के बच्चों के पास, ताकि उनका भी रिवीजन अच्छे से हो सके। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। बाकी जो और भी प्रश्न हैं, अगर आपको लगता है जितने भी बाकी के प्रश्न हैं वो भी आप अपने नोट्स से ज़रूर पढ़िएगा। और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, कोशिश करूँगा कि उनको पूरा करूँ। लेकिन अपने नोट्स को आप जमकर खुद पढ़िए, उसके बाद आप रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि खुद का नोट्स ही सर्वोपरि होता है। आपने उसको अपने हाथों से लिखा है, सुनकर खुद बनाया है, तो वो बेस्ट होगा। उसके बाद इसको आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।